आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सरगांव में किस प्रकार का रुझान है मतदान को लेकर। और ये सरगांव मंडी है, बाजार है जहां पर लोग सब्जियां बेचते हैं और खरीदने आते हैं। कन्याशाला है ये क्षेत्र और यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मतदान करने के लिए मतदाताओं को जो पर्ची जो दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। और पोलिंग बूथ जो है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है और कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ पे का नज़ारा दिखाने का। इस क्षेत्र में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा टक्कर जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में लगातार जो टक्कर है वो देखा जा रहा है। तीसरी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर दूर दूर तक ना ही जनता जो कि कांग्रेस दिखाई देती है और ना ही आम आदमी पार्टी। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रत्याशी जो तो यहाँ पर जो सीधी टक्कर है वो सियाराम कौशिक और धर्मलाल कौशिक के बीच में देखा जाता है। और चूंकि अगर हम पूर्व विधायक की बात कहें तो धर्मलाल कौशिक, और धर्मलाल कौशिक के 5 साल के कार्यकाल के बाद अब जो इस क्षेत्र में देखा जाता है, एक बार सिया और एक बार धर्म, तो अब जो इतिहास जो कहता है वो सीधा अब सियाराम की बात कहता है। और अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात कहें तो यहाँ पर भी यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जिस प्रकार से धर्मलाल कौशिक ने क्षेत्र में काम किया या नहीं किया, लेकिन जनता का जो मूड है वो परिवर्तन को लेकर सीधे सीधे देखा जा रहा है। क्योंकि सियाराम कौशिक की बात कहें तो एक बार जनता जोगी कांग्रेस से विधायक रहे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस से विधायक रहे हैं लेकिन सरकार भाजपा की थी। और जब जेसीसी से जब वो विधायक बने तो सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। तो अब जो समय है वो ऐसा है कि इस बार जनता जोगी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। वो कांग्रेस के सीट से अभी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से अगर वो विधायक बनते हैं तो सरकार जो है वो देखने को मिल रहा है कि वो कांग्रेस की ही बनते हुए देखा जा रहा है। तो इस दौरान इस क्षेत्र का विकास और डेवलपमेंट की अगर बात कहें तो उस पे खासा एक बार जोर पकड़ता हुआ देखा जा सकता है। यही विचारधारा के साथ जो यहाँ की आम जनता है वो लगातार उनका जो इंटरेस्ट है, रुझान है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बताएं कि मतदान का जो प्रतिशत है लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। शासन प्रशासन जो है लगातार जो कोशिशें कर रही थी कि किसी भी प्रकार से मतदाता जो हैं उनको रिझाया जाए, मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर अपना परिचय दें। रिजवान खान। जी बताइए, आपके क्षेत्र में किस प्रकार का ये मतदान के प्रति रुझान दिख रहा है और कौन किसके सपोर्ट में दिख रहा है आपको? भैया देखिए, यहाँ पे रुझान तो पूरा मतदाता जो है उमड़े हुए हैं। सभी को वोट डालने के जो है पूरे आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और रुझान तो भैया देखिए सब प्रकार के भूपेश बघेल जी का ही है। क्योंकि क्या है, किसानों को कर्जा माफ, 500 रुपये में गैस, और क्या नाम है आपका 15,000 जो महिला लोग को साल भर में देना है, जो अपना है। तो सभी प्रकार का जो है भूपेश बघेल ने अपना जो है खजाना खोल दिया है। और हिसाब से तो पूरे रुझान जो है भूपेश बघेल की तरफ, कांग्रेस की तरफ है। क्योंकि सभी योजनाओं का फायदा भूपेश बघेल ने अभी देते हैं 5 साल तक के, और आगे भी देंगे। तो इसीलिए उनके पूरा रुझान पब्लिक का है, भूपेश बघेल पंजा छाप। तो ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही सीधी टक्कर देखी जा रही है या फिर कोई तीसरा खेमा भी है? नहीं, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा। आम आदमी पार्टी और जनता जोगी कांग्रेस के बारे में उन लोग तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, 1%। कहीं पर भी नहीं है। क्या लगता है कितना परसेंट ये वोट काटेंगे और किसका, अगर काटेंगे तो किसका काटेंगे? देखिए अभी आप ये जो पार्टियां हैं ना, इन सब जानते हैं कि सिर्फ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो स्कोप है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। और ये तो खैर जो आप पार्टियां सब खड़ी होती हैं, अब उनका जो क्या है 1-8% वोट काट लिए तो काट लिए, उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि रुझान आएगा। तो मतलब सीधा कहना ये है कि सरगांव की जो जनता है, हम राज्य की अगर बात छोड़ दें, सिर्फ सरगांव की बात करें, बिल्हा विधानसभा की बात कहें, तो इस बार सियाराम कौशिक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, उनके पूरा समर्थन मिल रहा है। हर गाँव में खुद पब्लिक सामने आ रही है। अच्छा, मोदी जी ने 3 तारीख को न्योता दिया हुआ है कि सब रायपुर आइए, शपथ ग्रहण समारोह होगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कहेंगे? भाई अब देखिए, पार्टियां अपना अपना करती हैं। भाई हर कोई बोलता है कि मैं जीतूंगा, मगर वो तो वोटर के हाथ में रहता है।
जी। और जो भी अब किए हैं मोदी जी, तो आज तक जो बोले वो करे नहीं अभी तक के। जो कांग्रेस भूपेश बघेल ने देखिए जो बोला, धान समर्थन मूल्य जो लेना बोनस दिया, हर कुछ दिया है और आगे भी देने को तैयार है। अभी भी धान का रेट बढ़ गया है, आप देख ही रहे हैं। सब चीज़ पब्लिक और जो चीज़ ज़रूरत है, गैस सबसे बड़ी चीज़ है। हर घर में महिला लोग आगी से उनका आँख खराब होता है, सांस फेफड़े भरता है। सबसे पहले वो सुविधा महिला लोग के लिए वो देखा गया कि 500 रुपये में सिलेंडर देके वो बहुत बड़ी एक सुविधा हल हो रही है महिला लोग के लिए। तो उनका जो परेशानी है, आँख की परेशानी, फेफड़े की परेशानी, वो खत्म हो रही है। चलिए तो हर आदमी रुझान महिला उसी तरफ हो रही है। महिला के लिए बढ़िया खोल भी दिए हैं जी, कि 15,000 एक 12 देंगे बोल रहे हैं और एक 15 की बात करते हैं। एक जो था वो कभी 450 में सिलेंडर दिया करता था, जिसका रेट 1200 बढ़ा दिया गया। चुनाव आया तो उन्होंने बोला कि आप 500 में देंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको मैं बता रहा था किस प्रकार का यहाँ पे इंटरेस्ट है, वैसे हर किसी से बात कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग पोलिंग बूथ से आप तक बातें रख सकें कि किस प्रकार का रुझान है और इंटरेस्ट जो है जनता का किस ओर जा रहा है। आप अगर कहें बिला विधानसभा की, तो बिला विधानसभा में सीधा सीधा जो टक्कर है धर्म और सिया के बीच में देखा जा रहा है। मुंगेली में अगर हम बात करें तो मुंगेली में सीधा सीधा जो है संजीत बनर्जी और पुन्नूलाल मोहले के बीच में देखा जा रहा है। मुंगेली की अगर हम बात करें, अपडेट जो आ रहा है, तो मुंगेली विधानसभा में भी लगातार जो है वो कांग्रेस की तरफ जो पल्ला है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? तो वजह है उनकी योजनाएं, उनकी घोषणाओं से परे जो उन्होंने 5 साल में जो कुछ किया और जो भरोसा, जो विश्वास उन्होंने अपने ऊपर जो दिखाया, उसको लेकर लगातार जो चीजें थी और इसके साथ ऊपर का गुब्बारा आप देख सकते हो, ऊपर जो है वो धर्मलाल कौशिक का गुब्बारा जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है।